कहीं कोई ज़मीन पर विकास नहीं दिखाई दे रहा है। असले से उस टाइम पे काफ़ी विकास हुआ। विधानसभा क्षेत्र में एक भी सड़क किसी ग्रामीण की नहीं बनी। अच्छा, टॉर्च गा दी योगी सरकार ने कि हाथ में लेकर चार सवेरे शाम को रात को चौकीदारी लगा। केजरीवाल हो जाओ 300 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे गले से एकदम दाढ़ी वाड़ी बनवा कर आएगा। हमें भैया देंगे भैया। अब जो बताओ हमें यही याद है तो याद है वोट नहीं देगा याद हो एक ही देंगे। हाँ सत्य कहेंगे मैंने। नमस्कार, द मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़ और उत्तर प्रदेश चुनाव को कवर करने हम उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट के आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आ गए हैं, जहां हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले बीते 4.5 सालों में वो अपने जो सरकार है उससे कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, वो अपने सरकार को लेकर के क्या सोचते हैं। यानी कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, लोगों में उत्साह बढ़ती जा रही है और जो नेता हैं उनमें भी सर चढ़कर चुनाव का माहौल बनता जा रहा है। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो उनकी रणनीति क्या है, वो किसको वोट देने वाले हैं, वो अब की सरकार से खुश हैं या फिर खुश नहीं है। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह यादव। महेंद्र सिंह यादव। अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है फरवरी और मार्च में, यानी 6 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो आप क्या सोच रहे हैं, किसे वोट देना है आपको? हमें समाजवादी पार्टी को वोट देना है। क्यों भाई, योगी से क्या है? योगी से नहीं, मतलब यहाँ आगरा के 9 विधानसभा क्षेत्रों में आज तक जिले में हमारे 9 विधानसभा क्षेत्र में एक भी सड़क किसी ग्रामीण की नहीं बनी। अखिलेश सरकार में बनी थी। अखिलेश सरकार में टीले और डांडे सब खेत पर जहाँ बनने लायक नहीं थी वहाँ भी बनाई है। और क्या क्या शिकायत है इस सरकार से, योगी सरकार से? योगी सरकार से ये वैसे तो कोई शिकायत यही है कि सब विकास नहीं हुआ। विकास और क्या क्या मुद्दा आपके पास क्या क्या है इसके? जो हमारी आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जो बिजली विभाग में थी वो टोरंट में दे दी गई। बीजेपी की देने से कर गई, तो इन्होंने दायरा तो ये बीजेपी वालों ने बढ़ाया है। बीजेपी वालों ने बढ़ाया। और कौन कौन सा मुद्दा है? जैसे कि लोग अभी कुछ लोग बोल रहे थे बेरोजगारी, ये सब, आप इससे क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी तो है ही, सब एक भी नहीं, सब काम प्राइवेट में देते चले जा रहे हैं। प्राइवेट में देते चले जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में भी तो रोजगार होता है ना। रोजगार होता है, कुछ को 100 दिन मिलता है, किसी को कुछ दिन मिलता है। उसे आधार से संपदा पर लेकर 3-4 महीने रख के हटा दिए जाते हैं। क्या लगता है आपको, माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश तो सपा से टक्कर होगी। सपा से टक्कर होगी। सत्ता में कौन आएगा? सत्ता में अखिलेश आएंगे। श्योर है आप? श्योर हैं। लगता है आप कट्टर अखिलेश समर्थक है। क्या नाम है दादाजी? गजराज सिंह। गजराज सिंह जी। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में? ऐसा है, बदलाव तो होना है। अब ये नहीं कह सकते कितना होना है, क्या होना है। मोदी जी ने तरक्की के लिए नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी लगाई, उसके बाद बेरोजगारी हुई, परंतु एक पुत्र विकास पैदा नहीं हुआ। मैं मोदी जी की बात बता रहा हूँ। और यहाँ बेरोजगारी इतनी है, जैसे पहले कोरोना चला था तो उस कोरोना में के अंदर रहो, फिर एक दिन की भाई घंटी बजाओ, वो घंटी बजी, उस बाद में पता चला जनसंघ उस दिन पैदा हुई थी, जो अब उसका नाम भाजपा है। ये था उनका मकसद। प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि हमारा अभी नहीं है, परंतु अब बेरोजगारी इतनी है, किसी को यहाँ भूखन मर रहे हैं लोग। जो प्राइवेट में भी जाते थे तो होटल हैं सब बंद पड़े हुए हैं। अब ज़्यादा जिसको 10,000 मिलते अब 5,000 ना मिल रहे, घर बैठे हुए हैं। ये है बेरोजगारी। तो आपको क्या लगता है, अखिलेश सरकार आने से रोजगार की बरसात हो जाएगी? हाँ, बरसात हो जाएगी, ये तो बात है। इतने दावे के साथ आप कैसे कह सकते हैं? यूँ ना कैसे, तो खले जाएगी, आऊ जाए, टक्कर तो इसी से होगी। टक्कर तो इसी से होगी, वो तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन जनता के लिए क्या मुद्दा है? जनता के लिए ये है, उसने पहले भी काम कराए थे और आस तो है अखिलेश की, ऐसी बात नहीं है। आने की आस तो है। आने की आस है। हाँ, और यूँ मेरी गारंटी हो तो पे मोड़ा ही कराए दूँगे। क्यों साहब? हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? मिंत्रा यादव। किसको वोट देने वाले हैं इस बार? समाजवादी पार्टी को। क्यों? क्योंकि अभी सरकार में तो बीजेपी की सरकार है, योगी की सरकार है। योगी की सरकार से कोई तो शिकायत होगी आपको, इसीलिए आप मूव कर रहे हैं अखिलेश सरकार की तरफ। शिकायत तो ये है कि आगरा में 9 विधानसभा बीजेपी की है और विधायक किसी भी क्षेत्र में घूमने तक नहीं गए, विकास तो होगा कहाँ से? गांव के अंदर रोडों पर गड्ढा हुए, पानी भर रहे हैं,
कहीं कोई ज़मीन पर विकास नहीं दिखाई दे रहा है। असलियत से उस टाइम पे काफ़ी विकास हुआ, देहातों में हुआ। इस टाइम कहीं देहातों में बिल्कुल विकास नहीं, इसलिए। और क्या क्या शिकायत है आपको योगी सरकार से जिस कारण से आप नाखुश दिख रहे हैं? यही शिकायत है कि भाई जनता के लिए क्या चाहिए, जनता के लिए तो विकास ही चाहिए बस, और सरकार क्या करती है। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि आखिर कोरोना काल में भी आपको इतना अनाज दिया उसने, और ये भी दावा कर रही है कि लाखों के लाखों रोज़गार पैदा कर रही है, लेकिन फिर भी आपको शिकायत है उससे। सरकार तो कह रही है ना कि रोज़गार पैदा कर रही है। वो सरकार कहती रहती है, करती नहीं है तुम। लेकिन वो तो कई तरह की योजना भी निकालती है रोज़गार के लिए। योजना एक गरीबों के लिए कुछ नहीं दिख रहा है, योजना में कुछ भी नहीं दिख रहा है। तमाम बच्चे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो ही घूम रहे हैं, कहीं नौकरियों का साफ नहीं दिख रहा है। मतलब अहम मुद्दा आपको रोज़गार लग रहा है? हाँ, मतलब रोजगार। और इसके बाद तो और सब ठीक है ही है भाई। अब नई सरकार आएगी तो कुछ और नए काम मिलेंगे। ये सरकार जाएगी तो इसने कर दिया कुछ, और जो नया आएगा तो और कुछ अच्छा करने की सोचेगा। वो एक ही रहेगा तो वो भाई गड्ढे में पानी भरता रहेगा। तो यहाँ देखने को लगता है कि अखिलेश सपोर्टर्स यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। लगता है समाजवादी पार्टी के कट्टर सपोर्टर सब हैं यहाँ पे। आइए हम इस क्रम में इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी किसको वोट देने वाले हैं इस बार? वोट तो हमें जो काम करे ताय देंगे ना, योगी अखिलेश से देंगे। वैसे अखिलेश तो देंगे, योगी से क्यों ना खुश है? योगी से हम तो किसान आदमी हैं, हमें पार्टी से किसी से वैसे ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, पार्टी से लेना देना नहीं है। किसान को देखो तुम, खेत में जाकर देखो, किसान के आंसू निकल रहे हैं, किसान के आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि कोई जितने जानवर है का सब खेतें बेकार कर रहे हैं। कोई बेरोजगारी जो समझ लो कि किसान तो मर फांसी लगा रहे हैं। या तो या किसान का कोई वो होए तो किसान खुशहाल हो बातें। किसान के लिए कोई किसान है, और अभी किसान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, जो सबसे बड़ा विरोध किसानों के द्वारा हो रहा है, वो कृषि बिल को लेकर के हो रहा है। तो आपका इस पे क्या राय है? बिल तो तुम ये पता है, बिजली बिल बढ़ा रही है सरकार, लेकिन बिजली इतनी दे नहीं रही है, बिल बढ़ा रही है। नहीं, मैं कृषि बिल के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो कृषि बिल आई है उस पर जो दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर है, जो राकेश टिकैत कहते हैं कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है, इसमें आपकी क्या राय है? अब ये तो बड़े नेता है, वो ही बताएंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे। आइए इसी क्रम में हम और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लेजम सिंह जी, क्या लगता है इस बार 2022 यूपी चुनाव किसको वोट देने जा रहे हैं? अखिलेश को क्यों भाई? इतना मतलब एक बार में पूछा और एक ही बार में अखिलेश, क्या बात है? उससे जनता खुश है, जनता खुश है कि जनता तो आखिर 4.5 साल पहले योगी पे भी खुश हुई थी ना। नहीं, योगी पे नहीं इतनी है। बिना खुश हुए आपने सत्ता पे कैसे बिठा दिया? धोखाधड़ी है योगी सरकार में, तो धोखाधड़ी है। क्यों कि इतने तो जानवर डोल रहे हैं, बाजार डोल रहे हैं, किसान शाम को टॉर्च घा दी योगी सरकार ने कि हाथ में लेकर चारों सवेरे शाम को रात को चौकीदारी लगाओ, ठीक है। और न तो कोई गौशाला है, न कोई इनकी व्यवस्था है, और किसान के लिए तो परेशानी है सारी। तो यूँ करके अखिलेश सरकार ने टॉर्च नहीं घाई किसानों को रात के समय चौकीदारी लगाने के लिए, सुरक्षा की। उसमें रोड भी बनवाए, और गांव में विकास देख लो आप जा कर के, कितना बढ़िया विकास हो रहा है गांव में। देखो अभी आपको योगी सरकार में एक भी विकास नहीं दिख रही? नहीं, एक भी नहीं। हमको हमारे गांव में तो कोई विकास नहीं है, विधायक यहाँ जगता भी नहीं है बीजेपी सरकार का। कौन है यहाँ के विधायक? लता दिवाकर। किस पार्टी से? बीजेपी सरकार। बीजेपी से। आखिर वोट तो आपने ही दिया है ना, चुना तो आपने ही है। हमने नहीं दिया है। आइए इसी क्रम में बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? छोटे लाल है भैया, नमस्कार। छोटे लाल जी, क्या इस बार क्या लगता है यूपी चुनाव में? यूपी चुनाव में साहब जो है मोदी सरकार एक बार धोखा दे गई है कि एक बार कह के नहीं, और जो चुनाव जीत गई है यहाँ से, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। किसानों का इतना नुकसान है कि किसान मरने पे तुला हुआ है ऐसा। और उससे साहब मतलब जगह कोई गाँव के अंदर क्या क्षेत्र में हमारे में पूरे में ना ही कोई विकास है, कोई नाली खरंजा तक भी नहीं है। आप कह रहे हैं मोदी ने धोखा दे दिया, यानी बीजेपी ने आपको धोखा दे दिया।
आखिर क्या वादा किया आपसे योगी सरकार ने और उसे पूरा नहीं किया, जिससे आपको लग रहा है कि उसने आपको धोखा दे दिया? कुछ भी नहीं किया साहब, बिजली पे बांध दिए किसान सारे जो है लोग जो है 1 के 10 गुने कर दिए। और उसमें जो है खेतों के ऊपर जो है जहाँ 50 रुपये 60 रुपये जो आपासी लगती थी वहाँ 150 रुपये कर दिया। अब 150 रुपये कर दिया किसान पे, जहाँ किसान पे 4 बीघा खेत था वहाँ 1 बीघा खेत रह गया। और उसके बावजूद जो है साहब अब बताइए किसानों से 1 बीघा 2 बीघा में जो है 150-200 रुपये भी घंटे पानी ले, जब जो है फसल उगाए तो उसका पानी का जैसे नहीं होने दे रही हैं। गाय बछड़े सब जंगल में बहुत जो है सब जानवर हो गए। आप पेशे से कृषि करते हैं? जी, खेती करते हैं? जी हाँ। अभी सबसे बड़ा मुद्दा एक बना हुआ है जो राकेश टिकैत जी भी इसके लिए काफ़ी विरोध कर रहे हैं। कृषि बिल बना हुआ है, कृषि बिल का विरोध हो रहा है, कई दौर की बैठक भी हो चुकी है सरकार के साथ, लेकिन कोई भी बात बनी नहीं है, कोई भी सुलह हुआ नहीं है। तो कृषि बिल से आखिर किसानों को क्या नुकसान है, आपको क्या नुकसान है? हमको नुकसान सही ये दिख रहा है कि मतलब ये टोरेंट को छेड़ दी है, प्राइवेट लाइट कर दी है। अब प्राइवेट लाइट कर रही है, उसका न तो पता है कितना बिल आ रहा है, न मालूम मीटर की मालूम नहीं, और उसकी नहीं अभी चलाओ और 2 मिनट बाद बंद करो तो जो है 1 के 2-4 यूनिट बना देती है 1 सेकंड में। घर वालों को घर में 2,500-3,000 हज़ार 3500 रुपये जो है बिल के आ रहे हैं। गाँव के लोग ये भी बता रहे हैं कि गाय को खोल दिया जाता है जिससे उनकी फसल काफ़ी बर्बाद हो जाती है। आइए बात करते हैं इसी क्रम में लोगों से। क्या नाम है आपका? कोमल सिंह। कोमल सिंह नाम है। कोमल सिंह जी, क्या लगता है 2022 चुनाव मालूम पड़ेगी कौन के वोट पड़ेंगे? मालूम तो पड़ ही जाएगी, मालूम तो पड़ ही जाएगी, लेकिन आपका वोट किसको जाएगा? हमारा केजरीवाल को जाएगा। अरे केजरीवाल को जाएगा? अरे यहाँ एक केजरीवाल समर्थन भी मिलता है। फ्री 300 यूनिट बिजली फ्री, और सब फ्री कर रहा है सब काम। फ्री के लिए आप चले जाएंगे? चले जाएंगे। केजरीवाल के जनता सुविधा चाहिए नहीं, केजरीवाल के कट्टर समर्थक लगते बिजली हैं। फ्री दे रहा है और राशन घर पे पहुंच रहा है पैकेट बना के। बढ़िया है ना, बढ़िया काम। और अभी मौजूदा सरकार है, 4.5 साल की सरकार है, योगी सरकार रही, आखिर उससे क्या शिकायत है आपको? कोई शिकायत नहीं, बढ़िया सरकार है योगी। केजरीवाल में जो आ रहा है कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। चलिए ठीक है, आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, किसको जा रहा है वोट 2022 में? बीजेपी के समर्थन है हम। बीजेपी के समर्थक है। तो यहाँ तो मुझे मैक्सिमम लोग जो दिखे हैं वो अखिलेश के समर्थन दिखे हैं। पहली बार बीजेपी के समर्थक दिख रहे हैं। क्या आपको कौन सी काम इसमें सबसे अच्छी लगी योगी सरकार में? सब काम बढ़िया है योगी सरकार में। बढ़िया है, लेकिन कौन कौन सी काम गिनाइए कुछ आप। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया और सब बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म कर दी और क्या सब अच्छा चल रहा है। योगी राज होना चाहिए दोबारा, योगी राज दोबारा होना चाहिए। चाहिए पूरा यूपी योगी योगी होना चाहिए। हमारा तो समर्थन यही है। समर्थन यही है। किसे वोट देने वाले हैं? भाई हम तो अखिलेश की अखिलेश के हैं? एकदम कट्टर सपोर्ट। कट्टर। वाह, सही है भाई। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किसके सपोर्टर है। 2022 चुनाव आने वाला है, किसको वोट देने वाले हैं? हम देंगे अखिलेश है। पूरा एकदम दाढ़ी वाड़ी बनवा कर आए हैं। हमें भैया देंगे भैया। अब जो बताओ हम जब हमें यही याद है तो याद है वोट नहीं देगा। मुसलमान याद एक ही देंगे, एक ही देंगे। हाँ, सत्य कहिए मैंने। तो आपने देखा कि यहाँ लोग अधिक से अधिक अखिलेश सपोर्टर है, यानी अखिलेश के कट्टर सपोर्टर आप बोल सकते हैं। इस गांव में आने के बाद पता चला कि योगी से लगभग जनता नाखुश दिख रही है। जैसा कि आपने देखा कि हम अभी खड़े थे आगरा के आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, और यूपी इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।